हेलो बच्चा लोग। अ, बहुत दिन से हम ये सोच रहे थे कि आपको ना कैलकुलेशंस पार्ट जो केमिस्ट्री का है या जहाँ जहाँ हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा कुछ कैलकुलेशंस वगैरह को हम लोग का चीज़ों को पढ़ने के लिए, आगे की चीज़ों को समझने के लिए, न्यूमेरिकल्स वगैरह बनाने के लिए उस कैलकुलेशंस पार्ट को क्या करते हैं हम लोग ना स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत दिन से हम बोल भी रहे थे कि कराएंगे कराएंगे, टाइम चूंकि नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से करा नहीं पा रहे थे। तो सोचे कि चलो तुम लोग को थोड़ा सा वीडियो के जरिए ही आपको समझाने का कोशिश करते हैं। समझ में आएगा तो ठीक है, और अगर थोड़ा बहुत डाउट वगैरह बच जाता है तो वो हम लोग क्लास में भी हल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चूंकि लोगरिथम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, लोग का बहुत ज़्यादा आपको यूज़ पड़ेगा आपका केमिस्ट्री में, खास करके जैसे कि चैप्टर हम लोग पढ़े हैं क्लास ट्वेल्थ में, चैप्टर पढ़े इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें नस्ट इक्वेशन को सॉल्व करने वगैरह में ज़रूरत पड़ता है। और फिर उसके आगे भी जो केमिकल काइनेटिक्स आता है वहाँ भी थोड़ा बहुत ज़रूरत पड़ ही जाता है। तो हम लोग लोगरिथम को इस वजह से पढ़ना और उसका वैल्यूज वगैरह निकालना, मेनली तो हमको वैल्यूज निकालना सीखना है ना। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो लोगरिथम होता है ना, जो हम लोग को जरूरत का चीज़ है बस उतना ही सीखेंगे, पूरा डिटेल में इसका ग्राफ खींचना वगैरह अभी उसको जानने का जरूरत नहीं है। तो लोगरिथम में बेसिकली दो प्रकार का लोगरिथम होता है। एक होता है नेचुरल और दूसरा होता है कॉमर्शियल। डिफरेंस क्या है पहले इस चीज को समझिए। जो नेचुरल लोग होता है उसमें बेस जो होता है, बेस किसको कहते हैं समझेंगे। बेस जो होता है ये आपका 2.7 के आसपास, लगभग ई बेस लिखते हैं, अप्रोक्सीमेटली उसका वैल्यू 2.7 के आसपास होता है। और जो कॉमर्शियल लोग होता है इसमें बेस जो होता है वो 10 के बराबर होता है। अच्छा, इन दोनों में कोई रिलेशन होता है? बिल्कुल रिलेशन होता है। आप याद रखिएगा, कभी भी आपको नेचुरल लोग दिया जाए उसको कॉमर्शियल में चेंज करना पड़े तो आपको कुछ करना नहीं है ज्यादा, बस आपको क्या करना है, नेचुरल से कॉमर्शियल में जाते वक्त आपको 2.303 एक नंबर है इससे मल्टीप्लाई कर देना, आपका नेचुरल लोग से कॉमर्शियल लोग बन जाएगा। और हम लोग जनरली ज्यादातर डील ना कॉमर्शियल लोग को ही लेकर के करेंगे। तो नेचुरल को पहले कॉमर्शियल में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद उसका यूज कर लेंगे, सीखेंगे एक एक करके हम लोग। पहले कुछ उसका फॉर्मूलाज वगैरह वो हम लोग जान लेते हैं। जब भी लोग में ना, आपको लोग में क्या होगा, चाहे वो नेचुरल लोग हो चाहे वो कॉमर्शियल लोग हो, यदि लोग में दो नंबर्स या दो वैल्यूज अगर गुना में आ रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है ए डॉट मतलब इंटू ए इंटू बी आ रहे होंगे, तो उसको हम लोग लोग ए प्लस लोग बी लिखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पास इसको एल एन नेचुरल लोग ही है और ये कॉमर्शियल लोग है, तो देख रहे हैं ए इंटू बी आया, तो इसमें भी लोग ए प्लस लोग बी यहीं पास लिख रहे हैं। अब देख पा रहे होंगे कि यहाँ पास नेचुरल है, यहाँ कॉमर्शियल है, बट फॉर्मूला दोनों में सेम है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बस लिखने का तरीका, नेचुरल के लिए एल एन यूज करते हैं और कॉमर्शियल के लिए एल ओ जी यूज करते हैं। अच्छा, बेस के बारे में बात कर रहे थे, बेस दिख रहा है यहाँ छोटा सा लिखा हुआ ई जो दिख रहा है ना, इसको बेस बोलते हैं। यहाँ पास लोग लिखा हुआ है, यहाँ 10 दिखाई दे रहा है, इसको बेस कहते हैं। तो जनरली बेस नहीं भी लिखा जाता है, तो आप समझ जाइएगा जहां एल एन दिखाई दे रहा है बेस वहां ई होगा, और जहां लोग दिखाई दे रहा है वहां बेस कितना होगा, 10 होगा। और भी कुछ फॉर्मूलाज है, जैसे याद रख लीजिएगा कि जब बट्टा में दिया जाए एल एन वन ए बाई बी दिया जाए, एल एन ए बाई बी दिया जाए तो उसको एल एन ए माइनस एल एन बी लिखेंगे। यहाँ पास भी दिख रहा है आपको, लोग ए बाई बी दिया जाए तो लोग ए माइनस लोग बी लिखेंगे। जैसे यहाँ पास जब भी आपको एल एन में यानी कि लोग में आपको जब भी एक के ऊपर दूसरा पावर ऐसा अंदर में दिखाई दे तो पावर को खींच करके बाहर ले जाना है। ठीक है, यहाँ पास भी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पास भी क्या चीज है कि पावर में दिखाई दे रहा वैल्यूज, देखो वैल्यूज का कुछ ना कुछ पावर है, तो इस पावर को पकड़ के खींच के बाहर ले जाएंगे तो एम को बाहर ले गए, है ना। उसके बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं, जब भी याद रखिएगा इसका बेस क्या है बच्चा, ई है बेस। और जब भी आपको ना एल एन ई ही पूछा जाएगा, उसके बेस के बराबर ही पूछा जाएगा, एल एन ई पूछा जाएगा तो 1 आता है। वहीं आप देख पा रहे होंगे लोग का बेस कितना होता है, 10 होता है, और अगर लोग 10 ही पूछा जाए, बेस के बराबर ही पूछा जाए तो उसका वैल्यू 1 होता है। अच्छा, दोनों में एक कॉमन फॉर्मूला भी आपको दिखाई दे रहा है, डायरेक्टली सिंपल, एल एन वन का वैल्यू 0 होता है और आपका लोग 1 का वैल्यू भी 0 होता है, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद छठे नंबर का फॉर्मूला देखो, ये कुछ मजेदार चीज है, ये इक्वेशंस वगैरह जब सॉल्व करेंगे तो वहां इसका यूज होगा। क्या है, एल एन ए इज इक्वल टू बी के बराबर दिया जाए और इस लोग के साथ में, इस एल एन के साथ में जो वैल्यू है वो अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा कैसे निकलता है, ध्यान रखना इस बात को कि ई के ऊपर में पावर बी लिख देना, यानी ए जब लिखेंगे इस एल एन को हटाएंगे तो इस ये जो बी है ना ये पावर में चला जाएगा, लेकिन किसके पावर में जाएगा, ई के पावर में चला जाएगा। यहां पास भी आप देखिए, लोग ए बराबर बी है, लोग ए बराबर बी है, तो यहां पास भी जब ए का वैल्यू निकाल रहे होंगे इस लोग को हटाएंगे, तो लोग को हटाएंगे तो यहां पास ये भी पावर में जाएगा। पर अब की बात चूंकि कॉमर्शियल लोग है तो बेस 10 होता है, तो 10 के ऊपर में पावर बी चला जाएगा। नेचुरल था तो ई के ऊपर में गया और कॉमर्शियल है तो 10 के ऊपर में गया। ठीक है,
तो ये फॉर्मूलाज होते हैं जो आपको याद रखने हैं। अच्छा, हम लोग ना कैलकुलेटर वगैरह बहुत सारे एग्जाम्स वगैरह में दिया नहीं जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ वैल्यूज याद रख लेंगे। क्या क्या वैल्यूज, जैसे कि आपका log 2 का वैल्यूज क्या होता है, प्राइम नंबर्स का याद रखोगे काम बन जाएगा। तो कुछ मैंने लिखा हुआ है, इतना से हमको लगता है आई थिंक मैक्सिमम सवाल जो है, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो हल हो जाएगा। तो log 2 का वैल्यू है 0.303, log 3 का वैल्यू, ऐसा वैल्यूज मैंने लिख दिया। कैलकुलेटर से आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं और ये वैल्यूज याद रख लो, बहुत काम आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कुछ log का वैल्यूज निकालने जा रहे हैं, फॉर्मूलाज वगैरह का यूज करेंगे और इसका थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे मीनिंग समझ में आ जाए तो बहुत उचित बात है। हाँ, log टेबल जो होता है उसके जरिए भी वैल्यूज फाइंड किया जाता है। तो log टेबल वाला जो है ना, वो हम लोग log टेबल में कैसे वैल्यूज चेक करते हैं ये हम लोग बाद में समझेंगे। ठीक है, बाद में मतलब कोई दूसरा वीडियोस वगैरह जो मैं बनाऊंगा वहां उसको समझा दूंगा। यहाँ फिलहाल इसका यूज करते हैं, काम हो जाएगा, है ना। तो देखो, मान लेते हैं आपको बोला गया, बच्चा ध्यान से देखिएगा, मान लो आपको बोला गया है कि आप ln2 का वैल्यू फाइंड कीजिए। अब बोले सर कि आप तो बोले कि जब भी पूछा जाएगा तो कॉमर्शियल लोग पूछा जाएगा, यहाँ तो नेचुरल लोग पूछ दिया। सिर्फ समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि नेचुरल लोग यदि आ जाए तो उसको सबसे पहले आपको क्या करना है। तो ध्यान से देखो, हमने आपको कहा कि अगर मान लो नेचुरल लोग मिल जाता है तो हम लोग नेचुरल लोग को जनरली डील नहीं करते हैं, करना भी चाहो तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कॉमर्शियल को हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस नेचुरल लोग, भले नेचुरल लोग का वैल्यू पूछा है लेकिन हम लोग कॉमर्शियल में ले जाकर के सोल्व करेंगे। तो ले जाने का तरीका क्या है, ध्यान से देखिएगा। जब भी नेचुरल को कॉमर्शियल में ले जाना हो तो हमने बोला कि इसके साथ में एक नंबर मल्टीप्लाई होगा। जैसे ये नंबर मल्टीप्लाई होगा ये आपका कॉमर्शियल में चेंज हो जाएगा। वो नंबर क्या है, 2.303, 2.303। तो ये बनेगा क्या, ध्यान से देखिएगा, इसको मैं हल करने जा रहा हूं। तो इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2.303 से, तो ये ऑटोमेटिकली किस में चेंज हो गया, ये आपका कॉमर्शियल लोग में चेंज हो गया। और आप देखो, कॉमर्शियल लोग का मैंने कुछ वैल्यूज आपको याद रखने बोला, जैसे कि log 2 का वैल्यू क्या होता है। तो log 2 का वैल्यू आप निकाल सकते हैं 2.303, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 0.301 से। जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसका वैल्यूज आ जाएगा। तो आइए थोड़ा सा मल्टीप्लाई वगैरह करके चेक कर लेते हैं। एक मैं कर दे रहा हूं, बाकी आपको क्या हो जाएगा ना, इससे कम से कम आइडिया मिल जाएगा कि जब भी आपको नेचुरल दिया जाएगा तो आपको डील करने के लिए सबसे पहले उसको कॉमर्शियल में ले जाना है और फिर उसका वैल्यूज वगैरह करके गुना भागा कर लेना है, जो भी कैलकुलेशन करने के लिए। तो करते आ जाइए, 2.303 है, इसको मल्टीप्लाई करना है हम लोग किसे, 301 से मल्टीप्लाई करना है, 301 से। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3032 आ जाएगा। अच्छा, 0 पॉइंट इतना है ना। हाँ, अब 0 से मल्टीप्लाई तो करेंगे तो सारा वैल्यूज तो 0 के बराबर ही आ जाएगा, है ना। उसके बाद फिर हमको 3 से करना है, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 0 जा 0 हो जाएगा, फिर से 3 3 जा 9 हो जाएगा, फिर 3 2 जा 6 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 आ गया, 0 आ गया, 9 और 3 को मिलाएंगे कितना हो जाएगा, 9 और 3 12 का 2 हो गया, 1 कैरी चला गया, 2 और 1 3, 9 का 9 उतर गया और 6 का 6। अच्छा, मल्टीप्लाई करने पर यह है, तो डेसिमलों को, डेसिमल वैल्यूज जो है वो रखना आपको तो आता होगा कि डेसिमल कितने के बाद लगेगा, कितने के बाद लगेगा, थोड़ा कैलकुलेट करते हैं। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3 वैल्यूज के बाद है और यहाँ भी 1 2 3 के बाद है। तो टोटल आपको डेसिमल जो है वो आपको 6 वैल्यूज के बाद लगाना है, 6 डिजिट के बाद लगाना है। पीछे से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, यानी आपका जो वैल्यूज है वो निकल के आएगा 0.693203। अच्छा, याद रखना कि हम लोग इतना लंबा लंबा वैल्यूज तो इस्तेमाल करेंगे नहीं, तो हम लोग क्या कर रहे होंगे, हम लोग क्या कर रहे होंगे, हम लोग जनरली इसका अप्रोक्सीमेशंस वैल्यू यूज करेंगे। अप्रोक्सीमेशंस आप 3 डिजिट तक का लेके चल सकते हो, ठीक है, 3 डिजिट इनफ होता है, 2 पर भी काम बनता है लेकिन 3 तक लिया जा सकता है। क्या मतलब है, राउंड ऑफ कर दीजिएगा। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज है, तो 3 तक का हम लोग यहाँ तक रखना चाहते हैं, तो राउंड ऑफ करते हैं इसका। तो अप्रोक्सीमेशंस में निकाल देते हैं इसका वैल्यूज। इसका वैल्यूज आ जाएगा 6 पॉइंट, मतलब 0.693 है। यहाँ पर देख पा रहे हैं 3 है, पीछे वाला वैल्यूज क्या है, 5 से छोटा है ना। इसको इग्नोर कर देंगे इधर वाले को, तो ये आ जाएगा 3 के बराबर। आपको ये आंसर हो गया।
तो ln2 का वैल्यूज निकालना था, तो हम लोग बेसिकली एकदम सिंपल सा काम किए। सबसे पहले उसको क्या किया, नेचुरल से कॉमर्शियल में ले गए, इस नंबर को मल्टीप्लाई करके, देन वैल्यूज इधर हम लोग चूंकि लिखे हुए हैं उसको आप याद कर लीजिए, इसको याद ही करना पड़ता है या लोग टेबल से निकालना पड़ता है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं लोग को। कुछ और भी क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको थोड़ा क्लैरिटी आ जाए, थोड़ा चीजें आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो क्या क्या क्वेश्चंस करते हैं, एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। मान लेते हैं कि आपको फाइंड करने को दिया गया, इस बार तो आपको हम कॉमर्शियल वाला ही देने जा रहे हैं, नेचुरल को कॉमर्शियल में ले जा करके आपको हल करना तो आता होगा, देख लो ऐसे कर सकते हैं, तो कॉमर्शियल को ही ज्यादा सीखते हैं ना। तो मान लो आपको दिया गया है log 100 का वैल्यू निकालने, लीजिए सर। अब बोलिएगा इसमें तो वैल्यूज है ही नहीं है सर, अब कैसे निकालें इसको। तो समझना बात को, हमारे पास बहुत सारा फॉर्मूला, इसको बनाने का एक तरीका नहीं है, दो तीन तरीका भी। तो कैसे इसको बनाएंगे, एक काम करते, एक बार ना पावर वाला से सीखते, फिर a इंटू बी वाला से भी सीखते। पहले ना a इंटू बी वाला से कर ले, चलो कर लेते हैं। देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, लोग लिख सकते हैं, 100 है तो 100 है तो हम इसको क्या लिखेंगे, देखो तो लोग 10 इंटू 10 लिखेंगे, हाँ कि ना। और देख जरा फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला देखो कि जब आपको a इंटू बी दिखाई देगा तो क्या करेंगे, लोग a प्लस लोग बी लगाएंगे। मतलब ए और बी जो है अब अलग अलग हो जाएगा, लेकिन किसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पास क्या बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, देखो तो ध्यान से, यहाँ बन जाएगा लोग ए का मतलब हो जाएगा 10 इंटू था, लेकिन क्या बनेगा, इंटू था लेकिन प्लस, तो यहाँ जाएगा 10 प्लस लॉग 10। अब जरा देखिए और बताइए log 10 का वैल्यू कितना है, log 10 का वैल्यू कितना है, कितना आसान है, देखो तो ध्यान से, log 10 का वैल्यू होता है सर 1 होता है। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस में 1 ऐड करेंगे तो कितना निकलेगा 2। देख रहे कितना आसान है। अच्छा इसका एक और तरीका, मैंने बोला कि एक से अधिक तरीका से बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है, एक और तरीका यूज कर लेते हैं, ठीक है। देखो दूसरा मेथड, अगला मेथड यूज कर लेते हैं, ऐसे भी बनाया जा सकता है। मान लो यहाँ लोग 100 लिखा हुआ है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं log 10 का पावर 2, हाँ या ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जरा देखिए कि मैंने बोला था एक के ऊपर में जब बेस यहाँ पास कुछ दिया और वैल्यू रहे उसके ऊपर में पावर आ जाए तब क्या करते हैं, तो देखो ध्यान से, दिया गया है कुछ वैल्यू, उसके ऊपर में पावर आ जाए तो पावर को खींच करके बाहर निकालना है, पावर को खींच कर, देखो m को खींच करके बाहर निकालना है। तो यहाँ पावर 2 है तो किसको बाहर निकालेंगे, खींच करके 2 को बाहर निकाल लेंगे, बच क्या जाएगा log 10। फिर से देखिए log 10 का वैल्यूज, log 10 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, और फाइनली आंसर आपका कितना आ गया, 2 आ गया। तो एक ही मेथड नहीं है, अच्छा इसके अलावा भी कुछ और मेथड है। तो आपको सिर्फ माइंड में ये रखना है कि आपको लोग अगर सॉल्व करना है तो मिनिमम इतने वैल्यूज तो आपको याद होने चाहिए, और ये सब फॉर्मूलाज याद होना चाहिए। अगर इतना चीजें आपको याद होगा तो आप किसी भी लोग का वैल्यू लगभग आप निकाल सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं आएगा। और अप्रोक्सीमेशन से हम लोग को वैल्यूज वगैरह निकालना होता है। अच्छा थोड़ा सा इसका मीनिंग वगैरह को भी हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, है ना। जैसे ध्यान दीजिएगा, तो इसको हम मिटाने जा रहे हैं, तो अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए, है ना। तो चलिए हम लोग अभी क्या करते हैं ना, इसका थोड़ा सा मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा इसका वैल्यूज का क्या मतलब, उसको थोड़ा फील करने की कोशिश करते हैं। समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, आना तो चाहिए, ठीक है, कोशिश करते हैं। देखो यहाँ अभी हमने क्या किया था याद है, अच्छा देखो तो लोग हमने 100 का वैल्यू निकाला और लोग 100 का वैल्यू कितना आया, 2 आया, हाँ कि ना। अब क्या करते हैं ना, लोग 1000 का निकालते हैं, जरा बताए ना तो मेरे को कि लोग 1000 का वैल्यू कितना होगा। तो लोग सर 1000 का मेरे को वैल्यू चाहिए। अब 1000 का वैल्यू हम कैसे निकालें, तो ध्यान से देखना, अब गौर करना इस बात को कि लोग 1000 का वैल्यू निकालना, तो फिर से वही वाला फॉर्मूला, पावर वाला ज्यादा इजी था, इसको लिख सकते हैं 10 का पावर 3। और जैसे इसको लिखेंगे 10, अरे 1000 को 10 का पावर 3 लिखेंगे, और जैसे लिखा मैंने ये, तो 3 जो है, ये 3 क्या है, पावर है, और पावर को लोग से क्या करते हैं, बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ बाहर निकाल देंगे, 3 बाहर आ गया, बच क्या जाएगा लोग 10। और आपको पता है लोग 10 का वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है सर 1 के बराबर, तो 3 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। अच्छा एक और काम, थोड़ा सा कुछ पैटर्न नजर आ रहा है, 100 था तो 2 आया, 1000 है तो 3 आया। अच्छा जरा देखो तो इसको लोग, लेकिन इस बार हम क्या करते हैं, 1 2 3 4 जीरो रखे। अच्छा 2 जीरो था तो 2 आया, 3 जीरो है 3 आया, 4 जीरो से 4 आएगा क्या, देखो तो एक बार,
क्या हो जाएगा, log 10 का पावर 4, फिर से पावर खींच के बाहर निकालिए, 4 आ गया बाहर में, log 10 आया, log 10 का वैल्यू फिर से 1 हुआ, 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4। तो कमाल का चीज हो गया, कुछ पैटर्न नजर आ रहा होगा। अच्छा एक चीज, एक चीज, 3 डिजिट का जब नंबर है इसमें 2 आया है, 4 डिजिट का जब नंबर है इसमें 3 आया है, 5 डिजिट बोलिएगा, 4 डिजिट, 1 2 3 4 है ना, 5 डिजिट, 1 2 3 4 5 डिजिट का है तो नंबर 4 आया है। अरे जीरो भले 4 गो है पर डिजिट तो 5 गो है ना, तो वैल्यू यहाँ 4 आ रहा है। इसका मतलब कुछ तो गजब का चीज हो रहा है। अच्छा समझते हैं थोड़ा सा क्या हो रहा है, क्या पैटर्न है, एक्चुअली मीनिंग क्या होता है, मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने का। अच्छा देखो तो 100 है इज इक्वल टू 2, इसका क्या मतलब है, लोग 100 इज इक्वल टू 2 का क्या मतलब है, और लोग 100 इज इक्वल टू 2 ही क्यों निकला, लोग 1000 इज इक्वल टू 3 ही क्यों निकला, क्या कारण है इसका, समझते हैं। हमने आपको बोला था ना कि इस लोग का कॉमर्शियल लोग है, इसका बेस कितना होता है, बेस होता है सर 10, हाँ या ना, बिल्कुल होता है 10, 10 है। अच्छा जरा एक काम कर दो, इस 10 का पावर 2 करो, तो इस 10 का पावर 2 करो, क्या 100 नहीं मिलेगा, इस 10 का पावर 2 किया जाए, 10 का पावर 2 मतलब 10 को 2 बार गुना करो, देखो 100 आ गया। अच्छा यहां पर देखो तो 10 है, 10 का पावर 3 करो, बेस का पावर 3 करो, कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, हाँ कि ना। इसका मतलब कुछ कमाल का चीज है कि हम लोग एक्चुअली वैल्यू का मतलब क्या कर रहे होते हैं, इस बेस का पावर ही तो ढूंढ रहे हैं, इस बेस का क्या पावर होगा यही तो ढूंढ रहे हैं कि भाई यहाँ 10 है बेस, इस बेस पर हम क्या पावर लगाएं कि 100 आ जाए, तो 2 पावर लगाएंगे तो 100 आ जाएगा। यहां पास भी इस बेस पर क्या पावर लगाएं कि 1000 आ जाए, तो इस बेस पर पावर 3 लगाएंगे तो 1000 आ जाए। वही तो कि इस बेस पर ध्यान दीजिएगा, बेस मतलब 10, लोग का बेस कितना है 10 है, इस लोग के बेस 10 पर क्या पावर लगाएं कि आपका 10,000 आ जाए, तो पावर 4 लगाइएगा तो 10,000। अब कुछ ना फॉर्मूलाज वाले वैल्यूज को भी देख लेते हैं। देखो तो फॉर्मूला वाला वैल्यू क्या था, हमने यहाँ पर क्या लिखा है, एल एन ई बराबर 1 लिखा, क्यों लिखे हैं सर, एल एन ई बराबर 1 ही क्यों होता है। अब थोड़ा सोचना, मैंने क्या बोला, एल एन ई बराबर 1 हम लोग लिखे हुए, तो एल एन ई बराबर 1 क्यों होगा, अभी क्यों नहीं होगा, थोड़ा देखो ना, ये एल एन है, ई है, इसका मतलब यहाँ बेस कितना होगा ई, तो पूछा क्या जा रहा है, इस बेस के ऊपर में क्या पावर रखेंगे, इस बेस के ऊपर में क्या पावर रखा जाए, इस बेस के ऊपर में क्या पावर रखा जाए कि ई के बराबर आ जाए, तो बेस के ऊपर में क्या पावर रखेंगे, 1 पावर रखिएगा सर तो ई के बराबर आएगा, बेस के ऊपर में पावर कितना रखिएगा 1 रखिएगा, अरे ई का पावर 1 रखेंगे तभी ना ई मिलेगा, हाँ कि ना। तो बेस के ऊपर में क्या पावर रखा जाए, बेस के ऊपर में 1 पावर रखिएगा तो ई मिलेगा। अच्छा हमने एक और चीज लिखा था, लोग 10 का वैल्यू का है 1 होता है, लोग 10 का वैल्यू का है 1 होता है, सिंपल सी बात है सर, इसका बेस है 10, तो बेस के ऊपर में क्या पावर रखे कि 10 आ जाए, तो भैया 10 के ऊपर में पावर 1 रखोगे तभी ना 10 आएगा, इसी के लिए लोग 10 का वैल्यू 1 होता है। तो बेसिकली हम लोग में वैल्यूज निकाल रहे होते हैं, क्या वैल्यूज निकाल रहे होते हैं, बेस पर रखा जाने वाला पावर निकाल रहे होते हैं कि आखिरकार बेस पर पावर क्या रखा जाए कि उस लोग का, यहाँ पर जैसे 100 लिखा हुआ तो 100 आ जाए, इस 10 के ऊपर में क्या पावर रखे कि 1000 आ जाए, तो 3 पावर रखने पर आता है, 10,000 आ जाए 4 पावर रखने पर आता है, ई आ जाए तो भैया ई पर पावर 1 रखने पर ही आता है, 10 आ जाए तो कितना पावर रखेंगे, तो 10 पे पावर 1 रखेंगे तब 10 आएगा। तो बेसिकली हम लोग पावर ढूंढते हैं। चलो अब तो आप किसी का वैल्यूज लगभग निकाल लोगे, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा, है ना, तो थोड़ा इरेज करते हैं और कुछ मजेदार टाइप का चीजें सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या कमाल का चीजें निकलता है। जरा ध्यान दीजिएगा, है ना, देखो अगर मैं आपसे पूछूं अभी, आप तो अभी बता दोगे सर, लोग जो है अगर मैं यहाँ लिख दूं 1 2 3 4 5 गो जीरो, अब क्या बोलोगे सर, 5 गो जीरो दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5 गो जीरो दिख रहा है, 1 2 3 4 5 गो जीरो दिखा, 6 डिजिट है 5 गो जीरो है, इसको क्या लिखेंगे, लोग 10 का पावर 5, 5 बाहर निकालेंगे, लोग 10 आएगा और लोग 10 का वैल्यू 1 होता है, 5 1 जार 5। अरे बहुत आसान है भाई, अब कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। अच्छा मतलब समझे ना कि 10 का पावर 5 कीजिएगा तो आपको 1 लाख मिल जाएगा,
अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है, कुछ क्वेश्चंस नया चेंज करते हैं। मान लो ऐसा है, लोग लेकिन दे दिया गया है, मान लो, अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, 200। अब बताइए क्वेश्चन क्या है कि लोग 200 का वैल्यू निकालना है, 200 का वैल्यू निकालना। तो हम लोग क्या सीखे अभी कि सर 10 का पावर क्या रखेंगे कि 200 आ जाएगा। थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ा दिमाग लगाना। सर 10 का पावर यदि 1 रखते हैं ना तो 10 से आता है, यानी वैल्यू 1 तो नहीं होगा, 1 तो नहीं, 1 नहीं होगा। अच्छा 10 का पावर 2 रखते हैं तो कितना आता है, 100 आता है। तो 10 का पावर अगर 2 रखते हैं तो 100 आता है, तो वैल्यू 2 भी नहीं होगा। तो 10 का पावर क्या रखें। अच्छा 10 का पावर अगर हम 3 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, अरे 1000 आ जा रहा है। तो 3 भी नहीं रख सकते हैं। अब थोड़ा पैटर्न ऑब्जर्व करें, अरे पावर क्या रखे तो ये आना चाहिए, वही ना वैल्यू होता है। यहां देखो, इसका पावर 5 रखे तो ये आ गया, तो इसका पावर क्या रखे कि ये आ, तो पावर 1 रखे तो 10 मिल रहा है, 200 थोड़ी ना मिल रहा है। पावर 2 रखे तो 100 मिल रहा है, 200 थोड़ी मिल रहा है। पावर 3 रखे तो 1000 मिल रहा है, 200 नहीं मिल रहा है। हमको तो 200 लेके आना है। अब कैसे लेकर के आएंगे हम, पावर सोचे कैसे ऐसा। अरे हमारे पास फॉर्मूला है, उससे निकाल सकते हैं। तो लेकिन एक अनुमान तो लग रहा है सर कि वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो 100 आने खोजता है, और 3 रखते हैं पावर तो 1000 आने खोजता है। यानी कि वैल्यू जो है वो 100 से बड़ा है। ध्यान से सुनिएगा, ये जो वैल्यू है ये क्या है, 200 है, यानी 100 और 1000 के बीच में लाई कर रहा है। 100 और 1000 के बीच में लाई कर रहा है कौन, 200। इसका मतलब मेरा जो 10 का पावर है, 10 का पावर है वो 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, 2 से लेकर के 3 के बीच में निकल के आएगा। मतलब कुछ तो निकलेगा, और निकलेगा कितना, 2 पॉइंट समथिंग निकल करके आएगा। देखो भाई, अगर 10 का पावर 2 रखते हैं तो 100 आता है, 10 का पावर 3 रखते हैं तो 1000 आता है। तो ये वैल्यू 100 से बड़ा और 1000 से कम है। इसका मतलब ना पावर हम 2 रख सकते हैं ना पावर 3 रख सकते हैं। 2 रखते हैं तो कम बढ़ जाता है, 100 बन जाता है। 3 रखते हैं तो 1000 बन जाता है, ज्यादा हो जाता है। इसका मतलब 100 और 1000 के बीच का चाहिए, यानी पावर हमको 2 और 3 के बीच का रखना पड़ेगा। अब पावर 2 और 3 के बीच का कैसे रखें, तो चलो ना इतना लॉजिक काहे लगा रहे हैं सर, सिंपली फॉर्मूलाज हमारे पास है उसका यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या बोलता है, अगर ये वैल्यूज निकालना है, किसका निकालना है, लोग 200 का निकालना है, तो आपको काम क्या करना पड़ेगा, इसको क्या लिखिए, लोग लिखेंगे, 2 लिखेंगे, गुना में 100 लगाएंगे, बिल्कुल लिख सकते हैं। फॉर्मूला हम लोग को पता है कि इसको क्या लिखो, सर इंटू आया तो जब लोग में इंटू हटता है तो प्लस आता है, देखो ना इंटू हटा है तो बीच में प्लस आया, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, लोग ए प्लस बी यानी कि लोग 2 प्लस लोग 100 आ गया। अब लोग 2 का लोग 2 ही रहने दीजिए भाई। अच्छा 2 का है रहने दीजिए, लोग 2 का वैल्यू तो हमको आता है, कितना आता है, 0, अरे वैल्यू वहां लिखा मैंने 0.301, और लोग 100 का वैल्यू अभी मैंने जस्ट दिखाया, आप तो निकाल सकते हो, या पूरा फॉर्मूला लगाते हैं, लोग 10 का पावर 2, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा तो बच जाएगा लोग 10। अरे पावर रहता है तो बाहर खींच के निकालो। साथ में क्या चल रहा है, 301, तो 0.301, और यहाँ पास प्लस में 2, लोग 10 का वैल्यू हो जाता है 1, तो 2 1 जार 2, तो यहाँ 2 1 जार कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं। अब 2 में जोड़ना है 0.303, तो याद रखना जोड़ना कम से कम आपको आना चाहिए, है ना। तो देखो 2 में आपको जोड़ना है कितना, 303, 0.303 जोड़ना है, 3 बोल रहा हूं मैं, 0.301 जोड़ना है। अब कैसे जोड़ेंगे, तो याद रखना कहीं पॉइंट नहीं होता तो आखिरी में पॉइंट होता है। पॉइंट एक सीधा में होना चाहिए जोड़ते और घटाते वक्त, ठीक है, पॉइंट एक ही लाइन पर होना चाहिए। तो देखो यहाँ कुछ नहीं है तो समझ जाना 1 जोड़ना है ना, कुछ नहीं है तो 1 ही रह जाएगा, कुछ नहीं है 0 रह जाएगा, 3 और कुछ नहीं है तो 3 ही रह जाएगा। पॉइंट है तो पॉइंट उतारेंगे, गुना नहीं कर रहे हैं इसलिए काउंट करके नहीं उतारना, लाइन में पॉइंट है उतार देना है। 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2, यानी आंसर कितना निकल गया हमारा, 2.301 के बराबर निकलेगा। तो ठीक है, हम लोग समझे, इसका थोड़ा मीनिंग समझने का कोशिश किया कि एक्चुअली में बेस का पावर ही ढूंढना लोग का वैल्यू ढूंढना कहलाता है, और थोड़ा लॉजिक लगा करके सॉल्व करने का कोशिश किया। बट ठीक है ना, वो सारी चीजें हमारे पास फॉर्मूला, हम फॉर्मूला डालेंगे और अपना वैल्यूज वगैरह निकालेंगे। कुछ और भी वैल्यूज ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आपको थोड़ा फील हो जाए कि इतना में काम बन जाएगा या नहीं बनेगा। ठीक है, देखो मान लो, ठीक, आपको मैंने यहाँ पास ना कहीं पास आपको वैल्यूज नहीं लिखाया, किसका वैल्यूज नहीं लिखाया, लोग 12 का वैल्यू नहीं लिखाया, देखो तो लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ, तो क्यों नहीं लिखा है उसके पीछे का कारण है मेरा, थोड़ा मैं समझा देता हूँ। जैसे लोग 12 का वैल्यू यहाँ रहता तो अब मैं याद कर दे सर, आपने तो इतना ही याद रखने को बोला,
अरे कोई दिक्कत नहीं है, log 12 का वैल्यू आप निकाल सकते हो। करना क्या है देखो ना ध्यान से, log है 12 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, और आपको पता है ये a इंटू बी में चला गया, फिर से इंटू हटेगा log में तो आएगा प्लस, तो हो जाएगा log 4 प्लस log 3। अच्छा log 3 का तो मैंने वैल्यू आपको लिखा ही दिया है, देखो तो क्या लिखा है मैंने, अप्रोक्सीमेशन में सारा वैल्यू है 0.477, ये रहा वैल्यू लिखा हुआ है। उसके बाद log 4 का तो लिखा ही नहीं, क्या बात करते हैं, कोई बात नहीं, log है 4 है, 4 को 2 का पावर 2 लिख सकते, थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा, पावर को खींच के बाहर निकाले तो आ गया log 2 प्लस में 0.477। अब देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा ये 2, log 2 का वैल्यू कितना होता है, log 2 का वैल्यू कितना होता है 0.301, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, प्लस में आपका 0.477, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0.2 से मल्टीप्लाई कीजिए 602 आ जाएगा, प्लस में 0.477, जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, तो जोड़िएगा तो क्या निकल करके आएगा भाई, जोड़िए इसको 0.602 और यहाँ 0.477 ऐड करना है तो 2 और 7 9 हो जाएगा, 7 का 7 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, है ना, तो 10 लिखा। अच्छा यहाँ 3 डिजिट में लाइन पॉइंट उतारना है तो यहाँ पास पॉइंट उतर जाएगा, यानी वैल्यू आएगा 1.079। थोड़ा चेक भी कर लो ना, लोग 11 का वैल्यू कितना है देखो तो ध्यान से, लोग 11 का वैल्यू है 1.041 है, और ये क्या आ रहा है, फिर लोग 13 का वैल्यू आ जाए 1.114, यानी 41 से पॉइंट के पास अगर काउंट करते हैं, ऐसा काउंट किया नहीं जाता है, डिजिट में पढ़ा जाता है, तो 41, इधर 114 है, तो 41 और 114 के बीच में 12 आता है, तो देखो आ भी रहा है 79, ऐसे हल होगा। तो आप किसी भी चीज का वैल्यूज लगभग आप निकाल सकते हो, ठीक है। चलो एक आध और निकाल के देखते हैं, कितना का निकाल ले हम लोग, कितना का निकाल ले, मान लो दिया गया 320 का निकालना, ऐसा दे दिया लोग 320 का वैल्यू, चलो अब इसको निकालना, बोले अभी तो और ज्यादा उटपटांग दिख रहा है, अरे काहे का उटपटांग भाई, इसको ऐसा लिख सकते हैं, लो 32 गुने 10 बिल्कुल लिख सकते हैं, पहले तो पॉइंट इसको हटाओ तो क्या हो जाएगा, ये लोग 32 32 प्लस लोग आ जाएगा 10, 320 को ऐसा लिखा जा सकता है, कुछ एरर तो नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पास लोग 10 का वैल्यू, जल्दी बताओ, लोग 10 का वैल्यू 1, तो प्लस में यहाँ 1 चल रहा है। अच्छा लोग 32 का वैल्यू याद देनी है, कोई बात नहीं, आपको याद होना चाहिए थोड़ा बहुत कि 32 को प्राइम फैक्टर में जब तोड़ोगे 32 को तो कितना टूटता है, 2 से 16 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, और 2 से 1 बार में, क्या दो 1 2 3 4 5 गो 2, 2 का पावर 5, पावर आया खींच के बाहर निकालिए, बन गया लोग 2 प्लस में 1, और लोग 2 का वैल्यू फिर से बताओ, ऐसे काट के लिखते हैं तो हड़बड़ा मत जाना, बहुत लोग गड़बड़ी कर दोगे, लोग 2 प्लस में 1, लोग 2 का वैल्यू बताइए, लोग 2 का वैल्यू है सर 0.301 प्लस में 1, तो कितना निकल करके आया, कितना निकल करके आया, ये निकल के आ रहा है, ध्यान से देखना, गुना करते हैं तो 5 से करना है, 5 1 जा 5, 0 का 0, 5 3 जा 15, 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाए, प्लस में 1 जोड़ेंगे तो 1 1 जुड़ेगा, पॉइंट से पहले का है, पॉइंट से पहले का जुड़ेगा तो 2.505 आंसर। अच्छा एक बात नोट किया, क्या चीज, जब भी मेरा वैल्यूज ना कुछ मैं लिखाता हूं, देखो जब भी वैल्यूज देखो तो यहाँ 3 डिजिट में है तो आंसर ना 2 पॉइंट समथिंग आता है, देखो तो 1 2 3 डिजिट में है तो आंसर 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, यहां पर भी देखो जब 1 डिजिट में है तो 0 पॉइंट समथिंग आया, एक एक डिजिट में दिख रहा है तो 0 पॉइंट समथिंग आया, जब 2 डिजिट में है तो 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, देखो 1 1 11 2 डिजिट में है तो 1 पॉइंट समथिंग आया, जब तक 2 डिजिट चल रहा है ना तब तक वैल्यू 1 पॉइंट ही समथिंग आ रहा है, जैसे वैल्यू 3 डिजिट में आया तो 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, अगर वैल्यू 4 डिजिट में आ जाए तो जैसे मान लो यहां पास लिख दिया लोग 2000, इसका वैल्यू निकालना है, अब बोला जाएगा लोग 2000 है, ऑब्वियस सा बात है कितना डिजिट हो गया, 4 डिजिट हो गया ना, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, आपको बिना कैलकुलेशन का पता चल जाना चाहिए कि ये 3 पॉइंट ही समथिंग होगा, एक बार कैलकुलेट करो तो क्या हो जाएगा, ये लोग इसको 2 गुने 1000 लिख सकते हैं, फिर ये क्या हो जाएगा लोग 2 प्लस लोग 1000 है ना, फिर लोग 2 का वैल्यू कितना होता है 0.301 प्लस में लोग 1000 को क्या लिख सकते हैं, लोग 10 का पावर 3 लिख सकते हैं, थोड़ा छोटा लिख रहे हैं पर समझने का कोशिश करना, जगह भी तो नहीं है बोर्ड में, तो 0 पॉइंट कितना हो गया 301
प्लस में ध्यान से देखना 3 पावर यहाँ बाहर निकाल दिए तो क्या बन गया log 10 और log 10 का वैल्यू कितना होता है 1 तो 3 1 जा 3 प्लस 0.301 जोड़िए तो 3.301। हमने तो वही बात बोला ना आपको कि जब भी आपका डिजिट काउंट कर लो आपको वैल्यूज लगभग पता चल जाएगा। क्या एक डिजिट रहेगा तो 0 पॉइंट समथिंग समथिंग क्या है वो निकालेंगे, 2 डिजिट रहेगा तो 1 पॉइंट समथिंग, 3 डिजिट रहेगा तो 2 पॉइंट समथिंग, 4 डिजिट रहेगा तो 3 पॉइंट समथिंग। अच्छा इसको निकालने का फॉर्मूलाज वगैरह, अच्छा ये सारा का सारा डेटा हम कहां से यूज करें, इस सारे फॉर्मूलाज को ही यूज कर रहे हैं। यही सर बट्टा वाला फॉर्मूला यूज नहीं किया, मतलब ठीक है जैसा जरूरत पड़ेगा वैसा हम लोग कर लेंगे, तो थोड़ा ज्यादा लंबा लेक्चर ना बन जाए इस वजह से हम करा दे रहे हैं। और अभी आपको खैर मनाइए कि हम रात में शूटिंग कर रहे हैं, हमारी माता जी सोई हुई हैं, तो अरे टाइम नहीं मिल पाता भाई, आप लोग समझती होंगे दिन भर क्लासेस वगैरह रहता है, तो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी करनी है, ठीक है। अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ आए तो आपको पूछना है, और अगर आपको वहाँ दिक्कत लगता है पूछने के लिए तो आप पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं पर्सनली, है ना, ग्रुप पे तो सबका नंबर एडेड है। तो ठीक है, जितना आपको समझ में आया उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चंस वगैरह आपको पूछ लेना है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और इसके आगे का लॉग टेबल देखना हम आपको सिखाएंगे, है ना, तो वो एक अलग सा ही वीडियो होगा, उसमें लॉग टेबल रीड कैसे करते हैं, ये वैल्यूज वगैरह ठीक है मैंने निकाल तो लिया यहाँ पर, ये वैल्यूज को लॉग टेबल से एग्जैक्टली फाइंड किया जाता है, वो निकालना सीखेंगे। वैसे कैलकुलेटर है आपके फोन पे, कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, ठीक है, चलिए।